शख्सियत के साथ नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है। आप देख रहे हैं कि हम 4 साल में चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात का आलम था कि आपने देखा था कि हम मीरपुर खास में थे, बदीन में थे, उमरकोट में थे, थरपारकर में थे। आपको मालूम है कि पूरे बरसात के आलम में भी हमने हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाया था जिसको सुनने के लिए आप बेसब्री से इंतजार करें। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम मुसलसल एक माह से हम हैदराबाद सिटी में, हैदराबाद सिटी के जो टाउन हैं, म्यूनसिपल कमेटी हैं या मेयर एम पे बारी बारी हम आपको गुफ्तगू करा रहे हैं। तो नाज़रीन आज हम हैदराबाद में ही मौजूद हैं। हैदराबाद यूसी का चेयरमैन, ऐसी शख्सियत, सियासी, समाजी और यंगेस्टर पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद है। आसिफ सिराज कायम खानी साहब चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ कराते हैं गुफ्तगू। और सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, मैं कोशिश करता हूँ कि जिस भी बंदे के साथ कनेक्टेड जो भी चीज़ें होती है, जैसे सियासी हो गई, समाजी हो गई, सोशल एक्टिविटी हो गई, बेसिकली तो मैं आपको 4 साल से बात कर रहा हूँ। ड्यूरिंग इलेक्शन से कुछ टाइम पहले से लेकर आपकी एक्टिविटी के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि जो लोग आपको जानते हैं या जानना चाहते हैं यहाँ या मुल्क से बाहर या पार्टी या कुछ भी, तो आपका जो पूरा होल सियासी प्रोफाइल है, मैं कहूँगा कि आप अपनी ज़बानी माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस न्यूज़ चैनल का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आप लोग मेरे पास आए, तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सियासी बैकग्राउंड ये है कि जब मैंने अपनी आँख खोली इस दुनिया में तो मैंने देखा कि मेरे दादीरे की तरफ से जो मेरे दादा थे इलाही बख्श खान, वो हैदराबाद के सबसे पहले हैदराबाद के जो फर्स्ट टाइम पीपल्स पार्टी के जो सदर थे वो इलाही बख्श खान, जिस टाइम चेयरमैन की जगह नाजिम हुआ करते थे, वो हैदराबाद के सदर बने। इलाही बख्श खान कायम खानी बड़ा नाम है, उन्होंने पीपल्स पार्टी में बड़े काम किए। आज तक हैदराबाद में उनकी तख्तियां भी लगी हुई है। जबरदस्त, बिल्कुल। और जो मेरा नानी रहा है, मेरे नाना की भुट्टो साहब से पर्सनल उनकी वो रबावतें थी, दोस्ती। बिल्कुल जब आते थे तो नाना से मुलाकात करते थे। फिर उसके बाद जब खाला माँ बड़ी हुई, मोहतरमा के पास गई, उन्होंने अपना बताया तो मोहतरमा ने खाला को देखते हुए उन्होंने अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखा और अपना जो गांव था नोडेरो, उसका उन्होंने सारा जो भी मामला जो भी थे, वो मौत मैयत होती थी, उनकी जगह बिल्कुल खाला अम्मा जाके वो सारे मामला करती थी। इलेक्शन होते थे तो उसमें वर्किंग भी सही। और मेरी खाला की बड़ी कुर्बानियां हैं, उन्होंने जेलें भी काटी हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में जब पीपल्स पार्टी पे मुश्किल वक्त आया, पूरा नाम के इस हवाले से आप आवाम को। जी, मेरी खाला का नाम है परवीन बशीर कायम खान, बिल्कुल, जो मोहतरमा की पर्सनल सेक्रेटरी थी और पार्टी सेक्रेटरी नाहिद खान थी। सही, पर्सनल सेक्रेटरी परवीन बशीर कायम खानी थी। उनकी खिदमात को देखते हुए हमें मोहतरमा ने पीपल्स पार्टी ने बड़ा नवाजा। जबरदस्त। उन्हें हमें MP की सीट्स भी मिली, MLA की भी मिली। अब जो मेरी खाला की बेटी है परवीन बशीर कायम खानी, वो अभी सेनेटर है। जबरदस्त, माशाल्लाह। और हमारी खिदमात भी है बहुत पीपल्स पार्टी के साथ। खाला ने जेलें भी काटी हैं अमृत के वक्त में। बहुत सारे मुश्किल वक्त में हम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे हमेशा। मतलब शुरुआत से आप पीपल्स पार्टी के साथ हैं, आप पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं छोटा था, जब देखता था तो मोहतरमा को खाला गाँव समारोह भी लेकर आई। सही। फिर उसके बाद हम छोटे थे तो साथ ही होते थे, लाड़काना भी जाया करते थे। नोडेरो में भी मैंने वर्किंग की अपने छोटे वक्त में के जब इलेक्शन हुआ करते थे उस दौरान। तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी से हमारा खून का रिश्ता है, हमारी रग रग में बिल्कुल भुट्टो जिंदा है। जबरदस्त। और इंशाल्लाह ताला भुट्टो हमेशा ख्वाब तो अपने होते हैं, गरीब हो अमीर हो, ठीक है, हर बंदे के ख्वाब खुद के होते हैं। एक बंदा होता है जो अपनी जिंदगी ख्वाबों पर जीता है और विन भी कर जाता है। एक वो होता है जो खानदान की रवायत से चलता है। क्या आसिफ कायम खानी साहब की जो जिंदगी गुजर रही है, क्या सियासत उसमें अपना ख्वाब है या खानदान की रवायत के हवाले से आप सियासत कर रहे हैं? सियासत में तो मुझे जो पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले मेरे बड़ों ने जिस पार्टी को मोबिलाइज किया, तो मुझे ज़्यादा उसमें दिमाग चलाने की तो कोई
बात ही नहीं थी। सही। तो इसलिए मैं हमेशा से पीपल्स पार्टी से मोहब्बत रखी, और जिस इलाके से अब मैं ताल्लुक रखता हूँ, हैदराबाद का ये प्लेली है, यहाँ पे बड़े पैमाने पे किसी टाइम पे एमकेएम ही हुआ करती थी। एमकेएम हुआ करती थी, बिल्कुल। और एक वाहिद शख्स मैं था इस पूरे प्लेली प्रटार के इलाके में जो पीपल्स पार्टी का झंडा अपने घर पे भी लगाता था। अच्छा। और बाहर भी लगाता था। उसकी शुरू से ही आपको शौक था सियासत के साथ? बाकायदा ऐसा होता था कि मैं खाला के साथ जब लाड़काना जाता था तो वहां से झंडे लेकर आया करता था और यहाँ लगाया करता था। और एमके वाले इस चीज को बड़ा, उसकी वजह से झगड़े भी हुए, मेरे भी हुई। अच्छा। बड़े मामला हुए, कभी पार्टी वाला कोई नहीं आया। अच्छा, जबरदस्त। तो यहाँ के एमकेएम वाले कहा करते थे कि सर आपको तो आपकी पार्टी वाले जानते नहीं, आपने हमारे नाक में दम किया हुआ, आप यहाँ झंडे लगाते हैं और हमें ऊपर से बड़ा वो डंडा आता है कि यार आपके इलाकों में पीपल्स पार्टी का झंडा लगा हुआ है। उस चीज को मैं लेते हुए, और यहाँ के जो गरीब गुरबा थे जिन पे दूसरी वो पुरानी पार्टी बदमाशियां करती थी, मैं उनके साथ खड़ा होता था। जबरदस्त। यहाँ जब से मैंने होश संभाला, मैं यहाँ के गरीब गुरबाओं के साथ हमेशा खड़ा होता हुआ है, कमजोर के साथ उसके साथ खड़ा होकर उसकी ताकत, मतलब सोशल आप शुरू से? अल्हम्दुलिल्लाह उसी की सोशल की वजह से आज मुझे इतनी बड़ी इज्जत मुझे मेरे इलाके वालों ने। चेयरमैनशिप की शुरुआत कब हुई? चेयरमैनशिप की शुरुआत ऐसे हुई कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, क्लास फेलो है, हम दोनों साथ काम करते हैं, बिजनेस करते थे। जब ये चेयरमैन का सिस्टम आया तो उसने मुझे कहा कि आसिफ भाई आपका मैंने देखा है, आप घर से निकलते हैं तो लोग आपको सलाम करते हैं, खड़े होते हैं, अपने काम बताते हैं, मसले मसाइल बताते हैं, तो आप चेयरमैन क्यों नहीं बनते? हाँ। तो मैंने उसे कहा सर चेयरमैन तो वो तब बनूँ ना मैं पीपल्स पार्टी का जब मेरी पार्टी ने यहाँ काम कराया वहाँ, बिल्कुल। तो आज तक इन इलाकों में पार्टी ने कभी काम कराया नहीं है, तो मैं खड़ा हूँ, खुदा ना खास्ता हार जाऊँ तो मुझे मजा नहीं आएगा। तो उसने मुझे यकीन दिलानी कराई कि नहीं आसिफ आप खड़े हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जबरदस्त। कुछ भी लगे, कितने भी पैसे लगे, हम खड़े हैं, हम यहाँ काम भी करेंगे और आप इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप चेयरमैन बनेंगे। जबरदस्त। पर मुझे नहीं था, और मेरे घर वालों को भी नहीं था। आपको यकीन था कि आप जीत जाएंगे? अच्छा। मेरे घर वालों को भी नहीं था, ये मेरे दोस्त बैठे, इन किसी को भी नहीं था कि यार पीपल्स पार्टी यहाँ से जीतेगी, बहुत बड़ी बात थी यहाँ से पीपल्स पार्टी को जिताना। माशाल्लाह जबरदस्त। टिकट मिली, उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो मैंने देखा कि पार्टी तो सपोर्ट नहीं कर रही थी, फिर मैंने अपने ही घर के पैसों से सीसी में काम करवाए। सही, जबरदस्त। जो भी आज से 35 साल से मैं देखता हुआ आ रहा था कि यहाँ लोग नहाते भी थे जुम्मे के दिन तो सेवरेज का पानी बाहर आ जाता था। मैंने इलेक्शन का जब वो एक टाइम का पीरियड निकला, हर 2-3 तारीखें आगे हुई, उन दौरान मैंने रोड भी बनाए, रास्ते भी बनाए, और पूरी यूसी की डी शेडिंग जो थी सेवरेज का मसला वो मैंने चेयरमैन बनने से पहले हल कर दिया था। उसी को ही देखते हुए यूसी 10 की आवाम ने मुझे बहुत बड़े पैमाने पे पीपल्स पार्टी पे 3 पे वोट लगा के मुझे कामयाब किया। जबरदस्त। और यहाँ तक के लोगों ने कहा कि इसको जो वोट नहीं देगा वो समझ लो असल का नहीं। जबरदस्त, बढ़िया आपने। वो सिर्फ मेरे काम की वजह से। आसिफ भाई कुछ आवाम के सवाल। आवाम कहती है कि चेयरमैन बजट खा जाता है। मैं भी कहता हूँ चेयरमैन के कि आप आए मीडिया पर उनको तफसील बताएं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है क्या क्या सिलसिला होता है, कैसे बजट और कितनी पहुँचती है चेयरमैन साहब तक। तो मैं कहूँगा कि आपको जो 12 लाख रुपए बजट मिल रही है वो कैसे यूटिलाइज हो रही है? अब हम लोग किसी और के पास भी काम लेके जाते हैं, टाउन के पास भी, मेयर के पास भी, बिल्कुल XYZ, तो वो आज 2 साल से यही तस्वीर पढ़ रहे कि आपको 12 लाख मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। आप खुद कौन मीडिया क्या बताऊं। सही, जबरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि बिलाल साहब की हर तकरीर का मकसद है कि मुझे बल्दियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, कामयाब का मकसद है कि मुझे फारन वाला चाहिए, जिसके लिए बिलाल साहब ने नौजवान बल्दियात मिलाए। मैंने काम किया, बिल्कुल पूरी सिंध में मैंने काम किया है, तकरीबन 90% नौजवान है। आप कहीं से भी लेकर आए, जैसलमेर से लेकर आए, खैरपुर, सक्खर, कंडियारो, ये काजी अहमद, सारे नौजवान ही है बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी, बजट बढ़ाने के बावजूद भी आसिफ भाई वो निज़ाम बिलाल साहब वाला नहीं बन सका। आपकी नज़र में इसकी नाअहली, क्या बजट की कमी है, पावर है, या चेयरमैन है वो उस सर? मैं तो सियासत का मकसद ये है कि आप अगर सियासत इस फील्ड में आए हैं तो ये सोच कर आए कि आपको अपनी जेब से लगाना है। सही, तो आप अपने इलाके को बना भी सकते हैं। हाँ। अपने लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। अगर मैं ये सोच कर आता कि नहीं मुझे गवर्नमेंट देगी तो मैं लगाऊंगा, सही, ठीक है। अभी जो मेरे पास फंड आता है वो
चेयरमैन का फंड आता है, नाली वगैरह साफ हाँ, ऐसे ही लाइटें लगा लें। अल्लाह के फजलो करम से, यूसी के लोगों की दुआओं से मैं यूसी में वो काम करा रहा हूँ जो आज तक यहाँ के एमपी एमएनए नहीं करा सके। जबरदस्त। मैंने रोड भी बनवाए जबरदस्त के फंड से। गलियों को जो ओपन नालियां थी उनको न्यू सर्विस सिस्टम में मैं लेकर आया, चैम्बर, नाले। और यहाँ तक कि अब मेरी यूसी में पहले फर्श होता था सीसी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूसी में मार्बल लग रहे हैं। जबरदस्त। मैंने टाइल लगवाए हैं। अच्छा। गलियों में, जिन गलियों में घरों में मार्बल टाइल नहीं लगे हुए, उनके घरों के बाहर मार्बल टाइल लगे। जबरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दूसरे चेयरमैन बने, उनके बाद फंड आया, उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया। पर मैंने 1 साल पहले ही चेयरमैन बनने से अपना काम शुरू आपने मतलब शुरू कर दिया था। उनसे आगे निकल चुका हूँ कि सेवरेज का मेरे पास कोई मसला नहीं है। सही। तो मेरी सारी नालियां वगैरह सब साफ सुथरी है, रोज के बुनियाद अच्छा, एमएनएमपी या टाउन चेयरमैन का ताल्लुक तावन? सर, टाउन चेयरमैन का इन 2 सालों में मेरे टाउन से मुझे 1000-1500 फीट कोई काम मिला हुआ, 2-3 हजार। ठीक है। मैंने अपने ही तौर पे अपनी उससे 15-20 हजार फीट काम करा चुका हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा आसिफ भाई, सारे आपके जो भी सवाल थे वो हमने आपकी तरफ समाप्त भी कर दिए और उसके बाद हम थोड़ा चलेंगे, काम दिखाएंगे आपको। हमने कहा था कि हम विजिट पे आपको दिखा रहे हैं, चेयरमैन की कारकर्दगी के हवाले से हम दिखा रहे हैं। तो हम उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर एक ऐसी मतलब गरीब कॉलोनी बनी हुई है, जो कह रही है कोयली कम्युनिटी, जो कह रही है कि हमें इतना टाइम अर्सा हो गया है, हमारे बुनियादी सहूलत के हवाले से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई एक सहूलत भी नहीं थी। तो वो काउंसलर साहब जीवा हमारे खुद भी खड़ा है, तो हम उसकी ज़बान आपको सुनाते हैं। अच्छा जीवा भाई, आपको यहाँ पर रहते हुए कितना अर्सा हुआ है? हमारे कम 3 साल तक और 300 साल। अच्छा, 300 साल से अभी आप 300 साल। अच्छा, 300 साल जो आपने गुजारे थे, उसमें जो बुनियादी सहूलतें होती हैं जो चेयरमैन को देनी चाहती है या पार्टी को देनी चाहती है, तो पहले आपको कोई सहूलत थी बुनियादी? कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो अब आपको चेयरमैन की तरफ से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मुहैया की गई है, ताकि देखें जो आपका काम करे उसको अप्रिशिएट करना हक होता है। तो आप अब बताएं कि क्या क्या काम हुआ है? हमारा ये मंदिर है। जी जी बिल्कुल। ये रोड है, गटर नाला है। ठीक है, मतलब ड्रेनेज, गटर नाला, रोड, रास्ता और मंदिर के हवाले से पानी की भी लाइनें लग रही है। हाँ, वो भी हमने देखा है कि वो भी इसकी मंजूर हो गई है। मतलब आप अपने चेयरमैन से मुतमईन है ना? जी हाँ। आप बिल्कुल चेयरमैन से मुतमईन है। कोई भी चीज़ है तो हम भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेयरमैन को आपकी तरफ से। नाज़रीन, बस हम चलते हैं आगे, आपको सिलसिला दिखा दिया। आपने खुद अपनी ज़बानी सुना कि यहाँ पर चेयरमैन साहब ने कितनी सहूलतें फैसिलिटीज़ दी है जो 3 सालों में किसी ने नहीं दी थी। 300 सालों में किसी ने नहीं दी थी। तो अब इनको ये फैसिलिटीज मिल रही है। ये एक बेहतर कारकर्दगी यहाँ के चेयरमैन की। ज़बरदस्त। सियासी फॉलो आप किसको करते हैं? हैदराबाद में तो जो बात है, आप भाई बैठे उर्दू बोलने वाले की वजह से उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट रखा हो। जो बात है, मैं सच्ची बिल्कुल सीधी बात करता हूँ। सही। ना मुझे किसी से कुछ लेना है, ना मुझे आज तक किसी ने दिया। बिल्कुल सही। बाकी मेरा जो भी सपोर्ट की मेरे घर वालों ने की, मेरी खाला ने, सही। मेरी बाजी ने जो भी सेनेटर हैं, और मामू SSP थे, सही। अल्लाह पाक उनको जन्नत
नसीब करे फिर उनका इंतकाल हो गया। सही। तो अच्छा। मुझे जो सपोर्ट मिली मेरे घर वालों की तरफ से मिली, आज तक पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। सही। पार्टी को अगर मेरी ज़रूरत होती है जल्द से जुलूसों में आवाम पब्लिक भी यहाँ से ले जाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से कभी 2 अफराद नहीं जाया करते थे, 300-400-500 लोगों को मैं हर प्रोग्राम में पार्टी के लेके जाता। अच्छा, आप मेयर साहब को कारकर्दगी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो आप कितनी मतलब मार्क्स देंगे 100 में से मेयर की कारकर्दगी के हवाले से? मेयर की कारकर्दगी की 100 में से मैं 100 नंबर दूंगा। जी जी। पर ये कि उन्होंने जो शहर बना हुआ था ना, जहाँ बड़े लोग रहते हैं, बड़े लोग आते जाते हैं, ऑफिसर्स वगैरह, हाँ, वहाँ बिल्कुल 100 में से 100% काम करा। सही। पर मेरा ये जो इलाका है ये थोड़ा जो हाँ, बैकवर्ड इलाके हैं, इन पर थोड़ा ध्यान या मतलब। उर्दू बोलने वालों के इलाके कह लें, इधर अभी तक कोई ऐसा काम मेयर की तरफ से कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट या सही। पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं है। नहीं। अच्छा, मंशियात आपको पता है कि हमारा नौजवान नस्ल खा चुकी है, इसका जिम्मेवार कौन है? तो पुलिस को मंथली मिलती है। सही। इसमें कोई दगी छुपी बात नहीं है। आप मेरा कोई 2 नंबर काम है जो मैं पुलिस से डरूं। आप भी चेयरमैन है, आपके हाँ। ऊपर नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है, तो आपने स्ट्राइक बड़ी किससे लिया है? कोशिश की, जो लिया हमने स्टेप, जब बारिश शुरू हुई थी तो मैं एसपी के पास भी गया, हाँ हाँ, और भी बहुत सारे इदारों के पास में गया। सही। उन लोगों को मैंने कहा तो वो लोग मुझे ये कहते थे हमें परचेज करवा दो, ये करा दो। ये बातें थोड़ी होती है। अच्छा। हमारा काम था कि बताना कि भाई हमारी न्यू जनरेशन तबाह तबाह हो रही है, हाँ, आप बिल्कुल। लोग इसको देखो। तो वो लोग कहते थे, पर बाद में पता चला कि सारा सिस्टम अभी भी जो आइस हैदराबाद में बिक रही है वो पुलिस वाले ही बेचते हैं, उन्हीं की सरपरस्ती है। जबरदस्त। किसी को पकड़ते हैं उसको इसलिए छोड़ देते हैं कि कल को तुम हमारा ही माल बेचना है। सही। बढ़िया है मंशियात। अगर ये मंथली बंद हो जाए तो पुलिस के समझ लो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाए। सही। अच्छा, मंथली है बिल्कुल। मेरे ही थाने की एक बंदा अपनी 7-7 लाख रुपए भत्ता देता है, करोड़ रुपए एक अच्छा, मंथलियाँ बनती है। सही। करोड़ों रुपए मंथली बन रही है। हाँ। अच्छा, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सियासी अक्स किसमें देख रहे हैं? सियासी अक्स हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब में भी है, आसपा में भी है माशाल्लाह। ये हमारे लगते जिगर है, मोहतरमा के भी लगते जिगर थे। अच्छा, मोहतरमा का जो ख्वाब था, लक्ष्य था, क्या इस चीज़ को बिलाल साहब ने उस लेवल के हवाले से संभाला है जिसके लिए मोहतरमा ने शहादत दी? बिल्कुल। अभी हमारा वैसे भी चेयरमैन समझ लें इतना बड़े नहीं हुए, जितनी छोटी उम्र में उनकी वालदा, सही। उनके नाना चले गए थे, फिर वालदा, फिर मामू शहीद कर दिए बिल्कुल गए। सही। मैं इस पार्टी को अल्लाह माफ़ करे, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं चाहिए, जो करबला में हमारे शहीदा इमाम हुसैन, जो उनका ख़ानदान था, हमारे आले रसूल का ख़ानदान, जो जैसे उन्होंने शहादतें सही। इस इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए दी, ऐसे ही हमारी पीपल्स पार्टी की क़यादत में भुट्टो साहब, मोहतरमा, उनके भाइयों ने सही। इस पार्टी को ज़िंदा रखने के लिए, इस जो उनका मंशूर था कि रोटी कपड़ा मकान, गरीब के साथ वो खड़े थे, बिल्कुल सही। उस बिना पे उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानें भी दे दी, कुर्बानियाँ दी। इतनी कुर्बानियाँ की कोई भी पार्टी ना दे सकती है, पूरी दुनिया की मैं बात करता हूँ, खाली पाकिस्तान की नहीं, सही, ना किसी ने दी है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सवाल। क्या 3 पे वोट डलवाया, ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह ताला आगे हमारे लीडर भुट्टो साहब भी जिंदा है, हमारी मोहतरमा भी जिंदा है, ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह ताला ता क़यामत ये जिंदा रहेंगे। उन अमीनी के ही पैरोकारी है, समझ ले। मैं मेरी मोहतरमा आइडियल थी। ज़बरदस्त। एक आइडियल होता है ना, कहते हैं कि बहुत सारे लोग आइडियल, मेरी आइडियल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, और मैंने उनको देखा भी, अपनी आंखों से देखा, उनके सही। काम, उनकी तकरीरें, ज़बरदस्त। उनके जो मंशूर था, मिशन था, वो ऐसा मिशन था कि दूसरे मुल्क जो हमारे दुश्मन ममालिक थे उनको वो चीज़ हजम नहीं हुई। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा आसिफ भाई, आप मोहतरमा आले दौर की बात चल रही है, तो हमें ये भी मालूम है कि आप बचपन में झंडे लेकर आते थे, और जब यहाँ पर एमपी का राज था, आप अपने घर पर झंडे लगाते थे? बिल्कुल लगाता था, बल्कि मेरे पास पैनाफ्लेक्स भी नोडेरो के हुआ करते थे, हाँ। भुट्टो साहब की बरसी के हुआ करते थे। सही। तो उस वक्त तो भुट्टो साहब की बरसी हुआ करती थी, तो जब मैं अपनी खाला अम्मा के साथ वहाँ जाता था तो वहाँ से वो जो झंडे बचते थे या होते थे, तो मैं वहाँ लाकर यहाँ लाकर लगाता था। अच्छा। और यहाँ के फिर जब एमके देखती थी कि भाई ये तो हमारा इलाका है, आप इधर ये कैसे झंडे लगा रहे हो, तो तब से फिर मैं अंदर वो और जस्तजू बढ़ गई कि अब मुझे ये गढ़
पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाना है इंशाल्लाह। दे सकता हूँ सफाई दे सकता हूँ। मेरी मेहरबानी और मैं ये कहूँगा इंशाल्लाह कि लास्ट में आप हमारे यहाँ के स्पेशली नौजवानों और पार्टी की लोगों को आपका मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज यही है कि जो हमें पार्टी या कोई भी अल्लाह पाक हमें मनसब दे, सही। उस पर हमें अपने नेक नियति से, ईमानदारी से हमें वो करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त। हमारे लोगों को बहुत सारे कामों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ लोगों ने 30-35 सालों से काम नहीं करवाए। सही। तो मेरा हर चेयरमैन, हर MP, MNA से यही एक मैसेज है कि अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए नेक नियति से काम करें। इंशाअल्लाह ताला बड़े बोल से तौबा के वो वक्त दूर नहीं कि हमारा शहर, हमारा मुल्क यूरोप के ममालिकों में शामिल हो। ये बड़ा आपका अगर ख्वाब हम है। सब मिल के काम करेंगे तो सही से। नेक नियत से, तो इंशाअल्लाह ताला कोई नाज़रीन आपने देखा कि कितनी प्यारी बातें हैं, कितनी प्यारी बातें हैं कि हम अपने हैदराबाद सिटी को खूबसूरत बनाएं, मिलकर जो हैदराबाद का जैसा नाम है वैसा करें और वो फॉरेन के मुल्कों से उसका कनेक्ट हो जाए। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है। तो रास्ते मुझे और आज की शख्सियत को दीजिएगा इजाज़त। निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।